गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन होगा कि जितने भी जो खड़े हैं पीछे आप बैठें, और माताओं से भी आग्रह रहेगा आप बैठ जाएं। कुछ देर में अपना जीवन का चिंतन आपके आस्था की थाली में परोसने का प्रयास करूंगा। आस्था करता हूं कि आप सभी मेरी बात को गौर से सुनेंगे। कुछ देर हम भगवत नाम का संकीर्तन करें, जिससे हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा जीवन शुद्ध में बने, चेतन में बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। सभी श्रद्धा भाव से गाएं। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु पूर्णिमा के पावन सु अवसर पर सर्वप्रथम अणु अणु में, परमाणु परमाणु में जिसकी चैतन्य शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा पूरा संसार चल रहा है, ऐसे सर्व अंतर्यामी सर्वोत्कृष्ट है अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा, जिनके द्वारा हम मनुष्य जाति को ये मानव तन प्राप्त हुआ, संपूर्ण चराचर जीव उनके द्वारा निर्मित है। ऐसे सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तदुपरांत अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद है, भगवत स्वरूप है, तपोनिष्ठ है, ब्रह्मोनिष्ठ है, वीतरागी महापुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए और इस भगवान ब्रह्मा की पवित्र अरण्य भूमि ये क्षेत्र में गौशाला की पवित्र मिट्टी को प्रणाम करते हुए समुपस्थित श्रद्धा गो गंगा गायत्री के उपासक, राम राष्ट्र के उपासक, आप सभी के भीतर जो अपार श्रद्धा है, जो अपार भक्ति में जो जीवन है आप सभी का, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। बहुत दूर दूर से आप लोग अपना समय निकाल करके इस गौशाला परिवार के प्रति आपकी जो आस्था है, श्रद्धा है, वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत सारे लोग कुछ बसों में अभी चल रहे हैं, आप तो घर लौटोगे तब वो पहुंचेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु एक जीवन की राह है। राह से चलने वाला व्यक्ति बिछुड़ जाए तो जीवन में कभी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है।
यदि लक्ष्य पर पहुंचना है तो राह को ठीक करना होगा। और मैं निवेदन करूं कि गुरु शब्द इतना विराट शब्द है कि इसे कोई आप डिक्शनरी में उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि गुरु का मतलब टीचर होता होगा या अध्यापक होता होगा। ऐसा कह करके आप गुरु शब्द को बहुत छोटा कर रहे हैं, कहीं ना मुझे लगता है कि उसका अपमान कर रहे हैं। गुरु तो वो परम ज्योति है, परम चेतना है, अनंत अनंत ब्रह्मांड में। कबीर से जब पूछा गया कि कबीर आप हमें बताएं, क्योंकि कबीर बहुत बड़े संत हुए, उनसे कहा गया कि आपको चिंतन देवें, तो कबीर ने एक ही बात कही कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। जब ये बात कही तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। जब समझ नहीं आया तो उन्होंने वापस पुनः निवेदन किया। तो कबीर साहब कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में यदि परमात्मा की राह बताने वाला, परमात्मा से मुलाकात करवाने वाला यदि कोई चैतन्य शक्ति कोई है तो वो गुरु है। क्योंकि गुरु द्वार है परमात्मा से मिलने का, इसलिए सिखों ने अपने मठों का नाम गुरुद्वारा रख लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आश्रम है, शिवालय है, नहीं नहीं, उन्होंने कहा ये गुरुद्वारा है। गुरु पहली सीढ़ी है, द्वार खुलेगा तो परमात्मा ही है। हमारे द्वार, घर के द्वार खुले तो दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है। अभी आप आए हो तो बड़ी शांति से 2 घंटे बैठे रहे, घर जाते वही प्रॉपर्टी है, वही गाय है, वही परिवार है, वही दुख। इसलिए संसार को दुखालय कहा गया है। जैसे औषधियों का भंडार हो उसे औषधालय कहते हैं, जैसे पुस्तकों का भंडार हो उसे पुस्तकालय कहा जाता है, ठीक संसार भी दुखालय है। इस संसार के दुखालय जीवन में, भवाटवी के जीवन में यदि कोई हमारा सहारा है तो हमारा सदगुरु है, हमारा गुरु है। और गुरु का छोटा सा अर्थ है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेकर जाए वो हमारा गुरु। और मजे की बात तो यह है कि अंधकार आज तक हमें दिखा नहीं, अंधकार हमें कहीं दिखता नहीं है। एक व्यक्ति था, उसने अपने पड़ोसी व्यक्ति को बुलाया और कहा कि हमें शाम का समय हो गया और इस कमरे में भयंकर अंधकार आ गया, अंधेरा हो गया। पूरा अंधेरे होने के कारण से पूरा वो कमरा काला काला प्रतीत होने लगा। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें कि एक पावड़ा लेके आए, 2-3 तगारी लेके आए, इसको अंधेरे को बाहर फेंक देते हैं। वो रात भर से लेकर के सुबह तक श्रम करते रहे कि इसको बाहर फेंक दिया जाए, पर बंधुओं उन्हें सफलता नहीं मिली। ठीक इसी प्रकार भी हम भी यही प्रयास करते हैं कि अंधकार मिटे। दुर्भाग्य तो यह है कि अंधकार होता ही नहीं है। हमारे अंधेरेपन के कारण से हमें अंधकार प्रतीत होता है। जैसे किसी व्यक्ति की आंख बंद हो और वो कहे कि सूरज नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आंख बंद नहीं, आंख बंद होने के कारण से सूरज तो मौजूद है, पर आंख बंद नहीं होने से सूरज का कोई चिन्ह नहीं होता। इसलिए इस बात को याद रखें कि जीवन में जो गुरु है वो बहुत छोटा शब्द है, और जो छोटा शब्द होता बड़ा मार्मिक होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उपनिषद और शास्त्र कहता है हरिओम पूर्णमदः, गुरु को पूर्ण कहा है भगवान शंकराचार्य ने। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे पानी की बूंद सागर से अलग हो जाए, आप कहोगे ये पानी की बूंद है, और वही पानी की बूंद यदि सागर में लीन हो जाए तो उसका भेद नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भी गुरु परमात्मा से मिलने का माध्यम है। मैं आप लोगों से बड़ा सादर निवेदन करना चाहूंगा, गुरु परमात्मा से मिलने के लिए डाकिया है, चिट्ठी का काम करता है। वो आपके मैसेज को फॉरवर्ड करता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि गुरु के प्रति, गुरु शरीर नहीं होता, इस बात को भी याद रखें। यदि हम शरीर की कल्पना करेंगे तो शरीर तो मुर्दा है, एक दिन मरेगा, मिट्टी में जलेगा, राख होगा, तो आप कहेंगे हमारे गुरु तो चले गए। दुर्भाग्य है भाई लोगों, इस प्रकार का चिंतन यदि आपके मुंह से निकलता है तो गुरु मरता नहीं है। गुरु के जो जीवंत प्रत्यक्ष जो हमें आत्म अनुभूति कराता है वही हमारा गुरु है। शरीर तो मरेगा, गुरु नहीं मरता, गुरु सदैव रहता है। जैसे पुष्प को मिटा दिया जा सकता है पर पुष्प की गंध को मिटाया नहीं जा सकता है। पंखुड़ियां बिखर जाएगी, जीवन भी पंखुड़ियों की भांति एक दिन मिटेगा। याद रखना है कि हमारी जीवन की अस्थियां एक बार
हर की पौड़ी हरिद्वार पर पहुंचेगी, उससे पहले जीवन की आस्था को जगाना होगा। यदि आस्था को नहीं जमाया तो अस्थियां तो बिखरेगी। याद रखो, यह तय करना है कि हमें गुरु के द्वार पर जाना है। ये जीवन चौराहे की भांति है। एक द्वार तो आपको गुरु की तरफ लेके जाता है, एक द्वार आपको संसार की तरफ लेके जाता है, एक द्वार आपको कर्म की तरफ लेके जाता है, और एक द्वार अपनी स्व इच्छा से आप चूज करते हैं कि आपको क्या करना है। मैं नहीं कहता कि गुरु बनाओ, मैं नहीं कहता कि गुरु को धारण करो, मैं कहता हूं कि एक जो तीसरा द्वार है स्व इच्छा से। यदि ज्यादातर दुर्भाग्य तो यह होता है कि स्व इच्छा से जो काम होते हैं ना, मन की इच्छा से, वो खाली खाली केवल दुर्घटनाएं होती है, हत्याएं होती है। स्व इच्छा से आदमी खाली फांसी के फंदे पर ही झूलता है। वो कहता है ये मेरा खुद का निर्णय था कि मैं स्वयं मरा। पर शास्त्र कहता है कि यदि आपका जो खुद का निर्णय होगा वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और गुरु के सन्निधि में जो निर्णय लिया गया वो आने वाले भविष्य के लिए आपको ईश्वर से मिलने की राह बता देगा। इसलिए हम सभी को चाहिए, गु अंधकार रू प्रकाश, गुरु को सूरज नहीं कहा, गुरु को चंद्रमा कहा है। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि, ये होती। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि गुरु हैं वो चंद्रमा की भांति हैं। याद रखें कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित है, उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु की इतनी कृपा, गुरु का इतना सानिध्य, गुरु का इतना आशीर्वाद। लोग आकर कहते हैं कि आशीर्वाद दो बच्चा पढ़ने लग जाए। हमें आश्चर्य होता है, गुरु से मांगा नहीं जाता। जो मांगे फिर काहे का शिष्य और काहे का गुरु। मांगना तो कृपणता है, दरिद्रता है। दरिद्र लोग मांगा करते हैं, याद रखें। और हम दरिद्र नहीं हैं। हमें सबसे पहले मानव तन मिला है और सनातन धर्म संस्कृति का हमें जीवन मिला है। और सौभाग्य है कि हम भारत में राजस्थान, और राजस्थान में अनेक अनेक महापुरुषों की, सतियों की, सूरमाओं की तपोस्थली पर हमारा जन्म। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो मैं हूं कि हो सकता है कि मेरे प्रारब्ध ऐसा होगा, पूर्व में भी सन्यासी रहा होगा, और इस जन्म में मेरा सन्यास का जीवन और गौ सेवा वो भी भगवान पुष्कदा तीर्थ की भूमि पर बंद हो। इसलिए अपने आप को जरा से ये चिंतन करें, विचार करें, हमें जो जीवन मिला है इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य हमें गुरु निर्धारित करता है। गुरु हमारे जीवन का द्वार है, और एक दिन वो परमात्मा से जरूर मिलाएगा। याद रखें, रूह का मतलब जो हमें इस अंधकार को निकालने का प्रयास करे। इसलिए वेद कहता है अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय, हमें सत्य का मार्ग मिले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम ज्योति की ओर चलें। और याद रखें, जितने भी आपको सब चीज प्रतीत हो रही वो ज्योति के रूप में होगी। आप भी जो चल रहे हैं वो आपके भीतर कोई ज्योति है, चैतन्य शक्ति है जिसके भीतर आप चलायमान हैं। यदि ये निकल जाए तो शरीर तो मुर्दा है, यथावत यही रह सकते हैं। ज्योति चाहे वो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हो, वो भी ज्योति है। गुरु ज्योति का काम करता है। गुरु हमें प्रकाशवान बनाता है। एक गुजरी बहुत बड़ा विचारक हुआ, उसने एक बात कही। वो हमेशा अपने शिष्यों से कहता था कि विद्यार्थी बनकर आए हो या शिष्य बनकर आए हो। आश्चर्य की बात होगी आप लोगों को। वो कहता था कि आप शिष्य बनकर आए हो या विद्यार्थी। कोई कहता विद्यार्थी तो वो कहता कि ठीक है, ये कचरे की बकवास ले लो, जो आखिर मैंने सीखे वो तुम सीख लो, और इससे जीवन उपार्जन का साधन हो सकता है, पर शिष्य नहीं बन सकते हो। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक विद्यार्थी परमात्मा के पास पहुंच गया। मान लो पहुंच गया वो, और जब वो विद्यार्थी परमात्मा के पास पहुंचा, परमात्मा ने उससे कहा कि तुम सारे प्रश्न पूछना, पर ऐसा प्रश्न मत पूछना जिसका उत्तर नहीं हो। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात थोड़ी है, सबका उत्तर है। पर याद रखिए प्रिय सज्जनों, कुछ बातों का उत्तर नहीं होता, अनुभव होता है। और वही हुआ। उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा। और उसने परमात्मा से पूछा, परमात्मा के वो सामने खड़ा था। उसने कहा कि मुझे बताइए कि मौत कैसे होती है। परमात्मा ने तलवार उठाई, उसकी गर्दन काट डाली। परमात्मा ने तलवार उठाई और उस विद्यार्थी की गर्दन काट डाली। क्योंकि याद रखें, मौत अनुभव का विषय है, उसका उत्तर समझ रहे हो। इसलिए जीवन में जो गुरु हैं, गुरु एक अनुभव का विषय है।
उसे आप चाहें कि परमात्मा को कैसे दिखता होगा, क्या करता होगा। इसलिए हमारे वेद के ऋषि, हमारी अध्यात्म की परंपरा इस बात की घोषणा करती है, बिन पद चले सुनई बिन काना। वो परमात्मा, उसके पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, उसके कान नहीं है फिर भी वो सुनता है। और हम लोग रात और दिन सुनाते हैं, ये पंडित पुजारी लोग मंदिर मठों में घंटे घड़ियाल बजाकर रोज घोषणा करते हैं कि हे परमात्मा हमारी सुनना। किसान हाथ जोड़ता है, परमात्मा अब थोड़ी खेती बड़ी हो गई, अब जरा बरसात कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, वो रोज प्रार्थना करता है। इसका मतलब परमात्मा के कान तो नहीं है पर वो सुनता जरूर है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन होगा, कभी जीवन में संकट के बादल आ जाएं तो अपना दुख कभी पड़ोसी को नहीं कहे, परमात्मा को सुनाए, परमात्मा के उनसे संवाद करें। और जब परमात्मा से हम संवाद करते हैं तब परमात्मा, हम ईश्वर के बालक हैं, बच्चे हैं, इस बात की गीता पुष्टि करती है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थान करशति। ये जो संपूर्ण विश्व जो दिख रहा है ये सब परमात्मा की लीला है। और इस लीला के हम सभी अटखेली करने वाले मनुष्य हैं, तरह तरह का हम भी रोल निभाते हैं। बचपन में होता है तो बच्चे जैसा, जवान हो जाते हैं तो फिर अहंकार की भांति, और जब प्रौढ़ अवस्था आ जाए तो अब तो भैया भजन ही करना है, उस समय जवानी वाली बातें याद नहीं आती। इसलिए हम सभी को चाहिए समय के रहते हुए हम अपने जीवन में जो गुरु हैं, गुरु से एक पार एक शब्द और जोड़ा है संतों ने, उसे कहते हैं सदगुरु। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। ऐसा संत दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु का एक शब्द भी कोई धारण कर लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जैसे हमारे राजेंद्र सिंह जी RAA कह रहे थे कि गुरु के प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा आने के बाद सारा किंतु परंतु तर्क समाप्त हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई बहन, जीवन का ये उद्देश्य हो कि हमारा जीवन गुरु एक समर्पण का प्रतीक है। शिष्य बनकर के जाएं तो याद रखें कि शिष्य बनना सरल नहीं है, उसके लिए सर कटाना होगा। सर का मतलब जो आपका अहंकार है उसे समर्पण गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा, तब जाकर के जीवन की धन्यता हासिल होगी, वो हमें उपलब्ध करना होगा। इसलिए इस सदगुरु के जीवन के हम सब संभाग बन करके परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बने, और नितांत हो सके जीवन में मेरे भाई बहन। यदि समर्थ रामदास जैसे गुरु शिवा को शिक्षा नहीं देते तो शिवा मराठा की स्थापना नहीं कर सकता था। आज दुनिया के लिए शिवाजी हैं, पर उनके पूर्व में उनके गुरु रहे होंगे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हीं तो गुरु कीन। भगवान श्री कृष्ण जिनको दुनिया पूजती है, भगवान श्री राम हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री भव्य उनका मंदिर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी गुरु हैं। पर दुर्भाग्य तो यह है कि आज हम गुरु पूर्णिमा खाली फोन और व्हाट्सएप पे रह गई है। इस बात का दुख है। आप सभी स्नातन युवा साथियों से बंधुओं याद रखना, आने वाले समय में स्नातन धर्म की पताका को जिंदा रखना है तो अपने गुरुओं के प्रति, अपने मठों आश्रमों के प्रति, अपने मंदिरों के प्रति, और जितने भी जहां पर सेवा के कार्य होते हो, चाहे मानव सेवा, नारायण सेवा संस्थान के रूप में हो, चाहे गौशाला, जहां पर भी आप करें मेरे भाई बहन, करते रहे, क्योंकि ये हमारे धर्म के अभिन्न अंग हैं। इनकी सेवा करना हम सबकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे। इसलिए जितना हो सके हम सभी इस पावन अवसर पर एक संकल्प करें, और हमारे विचार तो आप सभी ने सुन ही लिए। हमारी तो खुली किताब है, गौ सेवा का कार्य कई वर्षों से कर ही रहे हैं। आने वाला ये जीवन जो है, ये शरीर जो है, एक मन का भाव है कि हम भी कुछ आखिर पढ़े हैं, कुछ पढ़ाई हमने भी करी है। हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा पढ़े होंगे, पर थोड़ा बहुत तो हमने भी सन्यासी होने के नाते जो भी हमें टूटी फूटी पढ़ाई गुरुकुलों के माध्यम से या यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्राप्त हुई है, पढ़ा हमने भी है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वैसे गुरुकुल की स्थापना सर्वत्र है, परंतु गुरुकुल सभी जाति वर्ग मानव समाज के लिए होना चाहिए, एक जाति एक समुदाय के लिए नहीं हो बंधुओं। ये हमारा भाव है। इस भाव को साकार करना, सन्यासी एक संकल्प करता है, उस संकल्प में जब ईश्वर साथ जुड़ जाता है तो याद रखें वो कार्य जल्दी फलीभूत होता है। हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है,
कि याद रखें, जो आप जमीन देख रहे हैं ये गौशाला की, ये सरकार के द्वारा दी हुई है, ये भी हमारी निजी नहीं है, पर फिर भी हमने हमारा जो गुरुदेव का आदेश और गौ माता की प्रेरणा करने वाली वही है, हम और आप सब तो निमित्त हैं इसको सुंदर बनाने का, भव्य बनाने का, और जल्दी इसको और भव्य बनाने का हम सब प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी, जो भी आपके गुरुजन लोग हैं, जो भी आपके आज हमारे प्रति आपकी आस्था है, जो भी यत्र तत्र सर्वत्र शिक्षक अध्यापक, ये हमारे लिए पूजनीय है। परंतु यदि परमात्मा की राह कभी चलने की इच्छा हो जाए, इन भवाटवी गलियों से गुजर करके परमात्मा को पाने की जरा सा इच्छा जागृत हो, कभी वो ज्योति जले भीतर, तो चले आना द्वार पर, वो संत ही, वो ऋषि ही, वो महात्मा ही इसका मार्ग बता सकते हैं। क्योंकि महापुरुष लोग कहते हैं कि इन ऋषियों के पास में चाबी है परमात्मा की। ये चाबी है जो अमृत का कुंड खोलती है, ये चाबी है जो अखंड अविनाशी अविचल परमात्मा, जिसका कोई नाम नहीं और वैसे उसके अनेक नाम हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ऐसा हमारा सनातन का निवेदन है। इसलिए ऐसे पावन अवसर पर जिस हम परंपरा के संवाहक हैं, रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो आज से 300 वर्ष स्वामी रामचरण जी महाराज ने डिम डिम घोषणा करी, इस जगत में यदि जीवन को धन्य करना है तो नाम उपासना के द्वारा। मैं इतने सारे लोग बैठे, मैं आप लोगों से पूछूं, मेरी बात को ध्यान से सुने, इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या आपका जो नाम है वो आपने स्वयं ने रखा है क्या? एक भी व्यक्ति हो तो हाथ खड़ा करके बता दो मुझे, है क्या? क्या सुमेर सिंह जी, आप तो सूरत वाले हो, बुद्धिमान व्यक्ति, बता दो, बिजनेसमैन हो, है? नहीं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपना नाम स्वयं ने रखा हो। हमें जो नाम मिला है गुरुओं से, हमारे विप्रदेवों से, संत महापुरुषों से, नानी से, दादी से हमें नाम प्राप्त हुआ है। जब हमारा नाम दूसरों के द्वारा है तो इस नाम की कितनी देर तक धन्यता होगी? नाम तो परमात्मा का होना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं, नाम ले रे नाम ले, नाम से तिरे लो, मिनख जमारो बंदा फिर ना मिले लो। एक बार ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, एक बार किसी पड़ोसी की आप गाड़ी लेकर के चले जाओ और उसका एक्सीडेंट करके लेके आ जाओ कि भाई साहब गलती हो गई, फिर जीवन भर आप जब तक उस पड़ोस में रहोगे वो कहेगा इस आदमी को कभी गाड़ी नहीं देना, क्योंकि एक बार दी ये तोड़ करके ले आया। इसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें एक बार मनुष्य तन दिया है, और एक बार इस तन को यदि होटल बोटल टोटल गुटके में जीवन बर्बाद कर लिया मेरे भाई बहन, तो जीवन की धन्यता नहीं होगी। इस जो ये मानव तन है, कबीर कहते हैं चदरिया झीनी रे झीनी, जैसे मुझे परमात्मा ने सौंपी थी त्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसे मुझे दी गई वैसे मैंने गुरु के चरणों में समर्पित कर दी। जैसा भगवान ने आपको बना करके भेजा है, चाहे आप मदन हैं, मोहन हैं, विठ्ठल हैं, प्रणव है, जो कुछ भी है मेरे भाई बहन, जो भी आपका नाम है, इस तन को शुद्ध रखें और तन से इस परमात्मा का सुमरण करते रहें, मानवता की सेवा करते रहें। समाजवाद, मानवतावाद इस संकल्प में स्थापित होना चाहिए। याद रखें, सरकारें अपना काम करती है, सरकारें कोई भी आए, परंतु सरकारों से हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है मेरे भाई बहन। सरकारें खाली संविधान में फेरबदल कर सकती है, धाराएं आगे पीछे कर सकती है, जिससे आपका जीवन उपार्जन हो सकता है, परंतु इस राष्ट्र को चलाने वाले आप लोग हैं। ये हमारी संस्कृति है जो इस राष्ट्र को चला रही है, ये मानव संस्कृति। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में महात्मा लोगों के द्वार पर ये हमारे भारत के सभी भाई बहन पहुंच करके आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारी सुंदर संस्कृति है। आप देखते हैं जब उज्जैन के या प्रयाग में कुंभ मेले होते हैं तो वहाँ कोई सरकारें इतनी व्यवस्था नहीं करती। सरकार तो खाली जमीन देती है, लाइट देती है, खाली हमें पट्टा कर देती है। उसको चलाने वाले ये भारत के ऋषि लोग हैं। बंधुओं, जरा विचार करें कि वो समष्टि का काम है। साधु कभी भी व्यक्तिगत काम नहीं सोचता। ये गौशाला भी है तो ईश्वर चला रहा है, ये हमारा भाव है। मुझसे यहाँ जितने बैठे हैं सब बड़े होंगे अधिकांश उम्र के अंदर, या कोई मेरी हम उम्र के होंगे, पर याद रखें जब जीवन में आपका संकल्प बड़ा हो तो ईश्वर उसका साक्षी बन जाता है, और जब ईश्वर साक्षी हो तो सब निमित्त बन करके ये गौ माता की सेवा, ये भी एक तरह का यज्ञ है। इस यज्ञ में हम सब अपनी आहुति प्रदान करें और इस
भारतीय सनातन हमारी वैदिक परंपरा को बचाने के लिए हम सभी लोग आज गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लेवें। यदि किसी के जीवन में मेरी मातृशक्ति से निवेदन होगा, आप कहोगे भाई हमारे मन में तो कोई खोट है ही नहीं, नशा पता तो ये सब इधर इशारा कर दोगे आप, कुछ लोग करते होंगे कुछ लोग नहीं करते होंगे। नशे का मतलब मेरा यह है कि कोई छोटा मोटा ही कर ले, कोई सुपारी खाए तो वो भी तो नशा ही तो है, कहीं ना कहीं आप उससे आ सकते हैं। आप कहोगे कि हम तो बिल्कुल परम भक्त हैं, पर आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि जो इधर उधर की बातें हैं थोड़ा सा उसको रखा जाए, समेटा जाए, उसको समीचीन किया जाए, उसको ठीक ठाक किया जाए। हम एक दूसरे की ईर्ष्याएं में परिवार को ना बिगाड़े मेरे भाई बहन। परिवार जो हमारा है वो आने वाले समय के लिए इस राष्ट्र का हिस्सा होगा। आप ये नहीं सोचें कि हम तो अजमेर में रहते हैं, उस गली में हमें कौन जानता है, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में आने वाली आपकी पीढ़ी, बच्चे वो संस्कारवान बन करके इस राष्ट्र के अंदर महती भूमिका निभाएंगे। इसलिए हम सब लोग आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने मन के जीवन की खोट को यहाँ छोड़ने का प्रयास करें। गुरु के चरणों में आप पैसा भेंट करें या ना करें, फूल चढ़ाए या ना चढ़ाएं, पर आपके जीवन की जो खोट है वो यहाँ जरूर छोड़ करके जाना। गौ माता विराट तत्व है, वो वेद लक्षणा है, वो आपके जीवन की खोट को स्वीकार करेगी, ऐसा मुझे परम विश्वास है, क्योंकि मैं स्वयं इस कार्य में संलग्न हूँ। और आप सभी से भी आशा करता हूँ कि जिन्होंने भी इस गौशाला परिवार में इस हमारे छोटे से निवेदन पर जो हमारी बात को रखा है, हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और विशेष रूप से जो गुरुकुल के लिए हमारा लक्ष्य है कि राजऋषि गुरुकुल की स्थापना, इसका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। हमारे वीरेंद्र सिंह जी ये भी इसके सदस्य हैं, हमारे महेंद्र सिंह जी जाखली और भी कई गणमान्य व्यक्ति सदस्य हैं इसके। और आशा करते हैं कि आप भी कोई जुड़ना चाहे तो आपका भी सहर्ष आपको निमंत्रण है। कोई भी समाज, कोई भी बंधु वर्ग जुड़े और इस गुरुकुल को मैं चाहता हूं कि भारत ऐसा बने, हमारे मस्तक पर तिलक होना चाहिए और हमारे आने वाले समय में चाणक्य की जैसी हमारी चोटी होनी चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। हम खाली कल्पना कर ले बंधुओं, खाली दुपट्टा पहन ले और जय श्री राम के नारे लगाए, ये ढकोसलेबाजी हो सकती है। पर याद रखें, हिंदू राष्ट्र को बनाना है तो शुरुआत अपने घर से करनी होगी। मैं लोगों से कहता हूं कि भैया मुझे एक छोटा बच्चा दो, मैं इसे पढ़ा लिखा करके मेरा आने वाले समय का उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता हूं। तो लोग मुझे कहते बोले महाराज क्या करें, बच्चे तो बड़े बदमाश हो गए, सन्यासी बनना नहीं चाहते। तो मैंने कहा भैया आप नहीं बनाओगे तो हमारी विरासत कैसे चलेगी। ये जो शरीर बैठा है ये आपके बीच में से ही निकल करके यहाँ पर पहुँचा है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि ऐसा कोई बच्चा हमें मिले जिसको हम एक अच्छा सन्यासी बनाएं, ऐसे विद्यार्थी तैयार हों चाणक्य जैसे, ऐसी शिक्षाएं हमारी जो नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय से दुष्टों ने जो जला दी थी, जला करके जो किताबों को राख किया था, उसको वापस पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, ऐसे समय पर हम सभी लोग हम करें राष्ट्र आराधना ईश्वर के साथ में, मन में हमारे भीतर ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, आपके गांव का मंदिर हो चाहे शहर का मंदिर हो, उसकी जवाबदारी आपकी है, खाली पंडित जी की वहां जवाबदारी नहीं है। कान खोल के सुने, आप सोच लेंगे पंडित जी जवाबदारी निभा देंगे, ऐसे सनातन की रक्षा नहीं होगी। आप सभी की जवाबदारी है कि हम सब उस मंदिर की रक्षा करें, उस मठ को संभालें, जाएं वहां पर रोजाना, क्योंकि ये हमारे प्रतीक हैं। ये प्रतीक जब नष्ट हो जाएंगे तो फिर आने वाले समय में हम कैसी कल्पना कर सकते हैं। आक्रांताओं का समय जो था बंधुओं धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और हम सभी को खुशी इस बात की है कि आने वाले समय में जो सपना देखा था स्वामी विवेकानंद ने, जो सपना देखा था स्वामी राम तीर्थ ने, जो सपना देखा था स्वामी ज्ञान तीर्थ ने, और जो सपना देखा था बालक ब्रह्मचारी ने, आने वाले समय में वो पूरा होगा। हमारा राष्ट्र पुनः उत्थान की ओर चलेगा और हमारे घर घर से गौ की सेवा होगी, पशुओं की सेवा, पशु पक्षी पंछी परिंदे सबकी सेवा होगी, मानवता की सेवा होगी। ऐसा आप सभी लोग भाव लेकर के जाएं। खाली यहाँ पर आए, सभी लोगों के भाषण सुने, प्रवचन मुझ भिक्षुक के सुने और फिर लौट जाएंगे, इससे जीवन की उपयोगिता नहीं होगी। आए हो तो गांठ बांध करके कमर कस करके चलना है। आने वाले कुछ समय में हम सब लोग गुरुकुल की स्थापना करेंगे और आपके ही बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो भैया आप जानते ही हो हमारा तो जीवन बिल्कुल सिंगल है ही, है ना। आप लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और आने वाले भविष्य का, कल का
उसमें से निकल करके कोई चंद्रगुप्त बने, कोई आगे चल करके अच्छे विद्यार्थी बन करके राष्ट्र को संकल्पित कर सके। ऐसे पावन अवसर पर भारत की ऋषियों की गुफाओं में, कंदराओं में भूत भविष्य वर्तमान जितने भी ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी जो विचरण कर रहे हैं, मैं सभी को यहाँ से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे। ऐसे शुभ संकल्प के साथ आप सभी ने जो यहाँ अपना अमूल्य समय हमारी सूचना के द्वारा, बहुत हमने कम समय में सूचना आप सबको लोगों दी थी। आप सोच रहे होंगे कि पिछले साल तो बहुत बड़ा आयोजन था, 10-12 हज़ार पब्लिक थी यहाँ पर, इस बार बड़ा छोटा। तो कारण ये है कि आप लोग व्यवस्था सुदृढ़ रखेंगे तो हम तो और इससे बड़ा भव्य कर देंगे, आप चिंता नहीं करें। और विशेष रूप से आज भोजन प्रसादी महाप्रसादी के जो हमारे लाभार्थी हैं, हमारे शिष्य आदरणीय केशव सिंह जी पिपाड़ के और उनकी पूरी टीम, उनके द्वारा यह भोजन प्रसाद की महाप्रसादी की व्यवस्था की गई है। और जो आप भव्य सुंदर टेंट देख रहे हैं, उनके द्वारा टेंट की व्यवस्था रिया मेड़ता और डेगाना के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनकी बहुत सुंदर ये जो टीम है उनके द्वारा उन्होंने ये सब जवाबदारी ली है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, और एक बार सब मिलकर हम जय घोष करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, बोले गौ माता की, बोले भारत माता की। मैं बोलूंगा राम राष्ट्र, आप बोलेंगे जय। बोले